हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्टेड स्पीच के जो रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है उसकी बात करेंगे। देखिए, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह या मजबूरी के भाव को व्यक्त करते हैं उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि नहीं? जब भी कोई वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है तो इम्पेरेटिव, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में डू नॉट प्लस वी1 आता है तो इम्पेरेटिव, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में सर प्लीज या काइंडली आता है तो भी इम्पेरेटिव होता है, अगर नेवर प्लस वी1 आता है तो भी क्या आता है? इम्पेरेटिव होता है, और दी लेट्स के बाद वी1 आता है तो भी क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें दोस्तों जो कंजंक्शन होता है वो कंजंक्शन में क्या आएगा? टू, यानी ऐसे वाक्यों में कंजंक्शन आता है दोस्तों, टू आता है। और सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड, आस्क्ड, उसके बाद ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, प्रपोज टू, या फिर डिनाइड या फॉरबेड, ऑर्डर्ड आदि का यूज करते हैं। यानी सेड टू के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार या तो एडवाइज्ड में होता है, या आस्क्ड में, या ऑर्डर्ड में, या सजेस्टेड में, प्रपोज टू, या फिर फॉरवर्ड के अंदर चेंज कर देते हैं। उसके अलावा अब देखो, तो इसके हम सेंटेंस लिखते हैं। राम या मोहित सेड टू गीता ईट मैंगोज या ईट फ्रूट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कोई सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे? देखो, ये इंपेरेटिव है क्योंकि वाक्य के शुरू में फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो अब यहां पर मोहित ने गीता का क्या सुझाव दिया, एडवाइज्ड दी, तो इसका आएगा मोहित क्या एडवाइज्ड, या फिर क्या आएगा? सजेस्टेड गीता टू ईट फ्रूट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, देखिए। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कोई सेंटेंस है। इसमें भी डॉक्टर क्या कर रहा है? पेशेंट को सलाह दे रहा है, तो भी क्या होगा? इसका सेट होगा सजेस्टेड या एडवाइज्ड। इसका आएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, किसके लिए? टू टेक मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो उसमें क्या होता है? सलाह का भाव था, इसलिए क्या आ गया? एडवाइज्ड आ गया। फिर मैंने लिखा तीसरा सेंटेंस, द ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट go and bring books for my son। ये कोई सेंटेंस है। यानी ऑफिसर ने किससे कहा? सर्वेंट से क्या? कि गो एंड ब्रिंग बुक्स फॉर माई सन, जाओ और मेरे बेटे के लिए किताब लेके आओ। तो यहाँ ऑफिसर सर्वेंट को क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। तो इसमें आएगा द ऑफिसर ऑर्डर्ड
द सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग बुक्स फॉर, देखो माई सन है तो क्या आएगा, ऑफिसर के अनुसार हिज सन हो जाएगा, क्या जाएगा, हिज सन। यहाँ हर नहीं लिख सकते क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसे स्त्री पुरुष का नहीं पता हो तो उसको हम ही मानते हैं, यानी पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर होता है। अब नेक्स्ट टाइम बना दोस्तों, देखिए अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में डू नॉट प्लस V1 आता है, डू नॉट प्लस V1 आता है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय वाक्य दो प्रकार से बनाते हैं, दो प्रकार से बनाते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों, एक में तो आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर 2 + V1, टू नॉट, 2 + V1 ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा, एडवर्बियल्स, ये रहता है। दूसरा कैसे बना सकते हैं, दूसरा जो प्रकार है वो आएगा सब्जेक्ट, फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट, 2 + V1 ऑब्जेक्ट, और क्या आएगा, एडवर्बियल्स। फॉरवर्ड का अर्थ बना करना तो 2 आएगा, आस्क्ड आएगा तो नॉट 2 आएगा, कब, जब वाक्य शुरू में डू नॉट प्लस V1 आता है। कैसे बनाते हैं दोस्तों, देखो जैसे मैंने कहा कि राम सेड टू गीता, राम सेड टू गीता डोंट प्ले क्रिकेट हेयर, ये कोई सेंटेंस है, यानी राम ने गीता से कहा कि डोंट प्ले क्रिकेट हेयर, यहाँ क्रिकेट मत खेलो। अब हम कैसे बनाएंगे इसका, बनाएंगे राम क्या आएगा, पहले के अनुसार आस्क्ड गीता नॉट टू प्ले क्रिकेट हेयर का आएगा देयर, ये लो। दूसरा कैसे बनेगा कि राम फॉरवर्ड गीता, फिर 2 आएगा, टू प्ले क्रिकेट, और देयर का देयर ही आएगा। तो जब भी डू नॉट प्लस V1 से शुरू होगा, एक बार तो आस्क्ड करो, फिर नॉट टू, और फॉरवर्ड करोगे तो केवल 2 ही आएगा, क्या आएगा, केवल 2। और देखिए आप कैसे हम लोग बनाएंगे, मैंने लिखा कि आशा सेड टू गोपाल डू नॉट किल माई डॉग with your friends, in this park, ये कोई सेंटेंस है क्योंकि डोंट प्लस V1 आ गया तो इंपेरेटिव है। अब हम इसको कितने प्रकार से बनाएंगे, दो प्रकार से। कैसे बनेगा, एक तो बनेगा कि आशा, अब सेड टू किस में चेंज होगा दोस्तों, आस्क्ड, किससे, गोपाल, फिर क्या आएगा, नॉट टू किल अब माई डॉग किसके अनुसार होगा, आशा के अनुसार, तो क्या आएगा, हर डॉग, विद योर फ्रेंड्स, योर चूंकि सेकंड पर्सन है तो गोपाल के अनुसार, अब गोपाल क्या मानेंगे, ही, तो क्या है, गोपाल के अनुसार हिज फ्रेंड्स इन दिस का क्या होगा, इन दैट पार्क, ये लो। और दूसरा कैसे बनाएंगे इसको, फॉरवर्ड करके और 2 से जोड़ देंगे, यानी इसका बनेगा आशा
फॉरबेड किससे, गोपाल। फिर क्या आएगा, टू किल, क्योंकि फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है, मना करना, मना करना। अब मना करना तो नॉट आएगा नहीं, किल हर डॉग विद हिज फ्रेंड्स इन दैट पार्क। ये लो जी, इस तरह करके हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट अपना रूल अगला रहेगा, अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में सर प्लीज काइंडली आ गया तो उसको हटा के सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देंगे, दोनों को टू से जोड़ देंगे। अब देखो जी, अगला रूल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में, के स्टार्ट में या स्टार्टिंग में सर प्लीज अथवा काइंडली आता है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सेड टू के स्थान पर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं तथा दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देते हैं, टू से जोड़ देते हैं। कैसे बनेगा ये देखो, मैंने वाक्य लिखा कि अनीता सेड टू मोहित, क्या कहा, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश विद मी इन योर क्लास। ये कोई वाक्य आ गया, यानी अनीता ने किससे कहा, मोहित से क्या कहा कि प्लीज स्पीक इंग्लिश विद मी, मेरे साथ इंग्लिश बोलो तुम्हारी क्लास में। तो जब भी सर प्लीज काइंडली आएगा इसको हटा देंगे और क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, तो इसका आएगा अनीता रिक्वेस्टेड किससे, मोहित से। रिक्वेस्टेड आ गया, इसको उठा के सर प्लीज काइंडली को टू स्पीक इंग्लिश विद, अब देखो मी आ गया, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार मिलेगा, आज अनीता के अनुसार, तो क्या आएगा, मी का होगा हर, इन योर का क्या होगा, मोहित के अनुसार, इन हिज क्लास, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, योर सेकंड पर्सन है तो मोहित के अनुसार चेंज होगा। और देखो नेक्स्ट, जैसे मुकेश सेड टू मार्था, मुकेश ने मार्था से क्या कहा, डोंट मोलिस्टेट माई डॉटर विद योर रास्कल फ्रेंड्स लाइक दिस। ये कोई सेंटेंस है, अब इसको हमको इंडायरेक्ट बनाना है, तो डोंट प्लस आ गया, डोंट मोलिस्टेट, तो क्या आएगा, यानी मुकेश सेड टू किसमें जाएगा दोस्तों, आस्क्ड मार्था नॉट टू मोलिस्टेट, माई किसमें चेंज होगा, मोलिस्टेट परेशान करना,
तंग करना। अब माई किसके अनुसार चेंज होगा, मुकेश के अनुसार, तो क्या आएगा, हिज डॉटर विद, योर किसके अनुसार आएगा, मार्था के अनुसार, हर रास्कल, रास्कल होता है बदमाश, रास्कल फ्रेंड्स, और फिर क्या आएगा, लाइक दिस का लाइक दैट, लाइक दैट। तो इस तरह करके हम इसको चेंज कर देते हैं, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा, और फिर टू से जोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारा मनीषा said to John, kindly bring apples, kindly bring apples for me with your friends। ये कोई सेंटेंस है। अब क्या करेंगे, काइंडली को हटा देंगे, इसको रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो मनीषा रिक्वेस्टेड इससे जॉन टू ब्रिंग एप्पल्स फॉर, अब मी का किसके अनुसार चलेगा, मनीषा के अनुसार क्या आएगा, हर, विद योर का क्या होगा, जॉन के अनुसार, हिज फ्रेंड्स। ये लो, इस तरह करके हम इसको बना देंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट है हमारा नेवर। अगर मान लो नेवर से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, नेवर के बाद V1 आता है, तो सेड टू को हम लोग चेंज करेंगे किस में, सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में, और दोनों को किससे जोड़ेंगे, नेवर टू प्लस V1 से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो पहला लिखा मैंने, यानी राम सेड टू आशा, राम ने आशा से कहा क्या, नेवर, नेवर सेल माई बुक्स, माई बुक्स इन दिस मार्केट, इन दिस मार्केट। अब नेवर आ गया, तो सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड में, तो इसका आएगा राम एडवाइज्ड आशा। अब नेवर आ गया, तो दोनों किससे जोड़ेंगे, नेवर टू से, नेवर टू सेल। अब माई बुक का क्या होगा, राम के अनुसार, हिज बुक्स इन दिस मार्केट का क्या होगा, इन दैट मार्केट, क्योंकि माई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, दिस का हो जाएगा दैट में। एक और देख लो नेवर का, यानी मीरा सेड टू गणेश, मीरा ने गणेश से कहा, नेवर वेस्ट योर प्रेशियस टाइम विद माई फ्रेंड्स। अब इसको चेंज करना है, तो सेड टू किसमें जाएगा दोस्तों, इसका बनेगा मीरा एडवाइज्ड गणेश नेवर टू वेस्ट, योर का क्या होगा, गणेश के अनुसार, हिज प्रेशियस टाइम विद माई फ्रेंड्स का क्या होगा, मीरा के अनुसार, हर फ्रेंड्स। तो टाइम विद
विद के बाद क्या आएगा, योर का हर फ्रेंड्स, विद हर फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि जब रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में लेट्स आता है तो हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय सेड टू को सजेस्टेड तथा प्रपोज्ड टू में बदल देते हैं और कन्वेंशन क्या आता है, कन्वेंशन क्या आएगा, दैट। इसका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट सजेस्टेड प्रपोज टू ऑब्जेक्ट दैट के बाद क्या आएगा, दे, और फिर इसमें शुड होता है, फिक्स होता है। दे के बाद क्या आएगा दोस्तों, शुड, और शुड के बाद आता है V1 ऑब्जेक्ट, और क्या आता है, एडवर्बियल्स। क्योंकि वी और एक्सक्लूड होता है, इसलिए उसको दे देर देन में हम लोग बदल देते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो सजेस्टेड करो, आप चाहो तो प्रपोज टू करो। अब देखिए इसका कैसे बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन, वो हमें देखना। नेक्स्ट हमारा, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, द टीचर said to the students, let's speak English with our friends, अब यहाँ पे लेट्स आ गया, तो फिर सेट टू को किसमें चेंज करेंगे दोस्तों, इसका बनेगा द टीचर सजेस्टेड, या फिर क्या आएगा, प्रपोज टू द स्टूडेंट्स दैट दे आएगा। इसके बाद आएगा शुड, दैट दे शुड स्पीक इंग्लिश विद आर फ्रेंड्स, का आएगा देयर फ्रेंड्स, विद देयर फ्रेंड्स। फिक्स है, लेट्स का दैट दे शुड होता है, आर को देयर में चेंज कर देते हैं, कन्वेंशन दैट आएगा, सेट टू को सजेस्टेड है, प्रपोज टू में चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखिए एक और सेंटेंस, यानी रीता सेड टू माइकल, रीता सेड टू माइकल, लेट्स हैव फन with our friends in this city। ये है, यानी रीता ने माइकल से कहा लेट्स हैव फन विद आवर फ्रेंड्स इन दिस सिटी, इस शहर में हमारे दोस्तों के साथ हम मजे करते हैं, ऐसा सुझाव दिया। तो इसका बनेगा रीता, क्या आएगा, सेट टू का सजेस्टेड, या फिर हो जाएगा प्रपोज टू माइकल
that they should have fun with our friends का dear friends हो जाएगा in that city, इस तरह करके हम इसको चेंज कर देंगे। दोस्तों ये थे हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस जिनको मैंने खूब डिटेल से पढ़ाया। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने सुझाव जरूर दें ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो के अंदर हम उसको एक नए अंदाज के साथ पेश करें। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।